वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या हम प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, फर्स्ट वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। जो इम्प्लांट होता है कहां पे? एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। लुक एट दिस, these are the tropoblastic cells. Tropoblastic layer. Here the blue cells, we call it inner cell mass. Inner cell mass. देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है? ब्लास्टोसिस्ट। दिस इज द ट्रोपोब्लास्ट लेयर। Trophoblastic layer. While this is the blastocoele, this cavity in between the trophoblastic layer, we call it this the blastocoele. Blastocoele. एंड ये जो इनर सेल मास होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं, इनका नाम देते हैं इनर सेल मास, जो कि सिटम सेल्स होते हैं एक्चुअली। फिर यही डिवाइड होते हैं, यही फिर एम्ब्रियो बनाता है। इनर सेल मास, सेल मास एंड इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्टिक लेयर, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो कवर करते हैं इनर सेल मास ऊपर, इनका नाम देते हैं सेल्स ऑफ रॉबर, जो कि कोरियोनिक विले बनाते हैं। सेल्स ऑफ रॉबर, हियर दीज सेल्स और सेल्स ऑफ रॉबर। सेल्स ऑफ रॉबर। अब प्यारे बच्चों, यही इम्प्लांट होता है, यही एम्बेड होता है कहां पे? एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। कहां पे? एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। अब प्यारे बच्चों, हम देखेंगे एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस में यह एम्बेड होता है। ऐसा ही नहीं, ये जो ही इम्प्लांट होता है, एम्बेड हो जाता है कहां पे? यूट्रस में। फिर ये मॉडिफिकेशंस लाता है, मींस की मॉडिफिकेशन आ जाती है। द uterine wall gets modified। याद रखिएगा, मॉडिफाई हो जाता है। जो ये मॉडिफाई यूट्राइन वॉल मींस एंडोमेट्रियम जो होता है वो मॉडिफाई हो जाता है, फिर उसका नाम देते हैं हम डेसिडुआ। डेसिडुआ। अब ये डेसिडुआ क्या है? डेसिडुआ मींस की मॉडिफिकेशन लाता है एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस मॉडिफिकेशन लाता है, फिर हम उसका नाम देते हैं डेसिडुआ। डेसिडुआ। इसके तीन किस्में हैं, डेसिडुआ, बैसिलस, बैसिलस मींस की डेसिडुआ बैसिलस मींस की बेस बनाता है कोरियोनिक विले, मींस की जो ब्लास्टोसिस्ट फिर कोरियोनिक विले बनाता है, ये सेल्स ऑफ रॉबर कोरियोनिक विले बनाता है। तो जो ये अटैच हो जाता है यूट्रेन वॉल से, यूट्रेन एंडोमेट्रियम अटैच बिटवीन द एम्ब्रियो एंड यूट्रेन वॉल मींस की एंडोमेट्रियम, वो वाला पार्ट। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, अगर हम देखेंगे इसको हम बनाएंगे यहां पर, दीज आर द कोरियोनिक विलेज। ये कौन कोरियोनिक विले कौन बनाता है? सेल्स ऑफ रॉबर मींस के ट्रोफोब्लास्ट की लेयर ही होती है एक्चुअली। ये कोरियोनिक विले कौन बनाता है? सेल्स ऑफ, दीज आर द कोरियोनिक विले। कोरियोनिक विले।
अब कोरियोनिक विल यही अटैच हो जाता है, यही एम्बेड हो जाता है एंडोमेट्रियम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल these are the inner cell masses, inner cell mass, these are the inner cell mass। प्यारे बच्चों, ये वाला पार्ट जो अटैच हो जाएगा एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस वी कॉल द डेसिडुआ बैसिलस। फिर हम नाम देते हैं डेसिडुआ बैसिलस। क्या नाम देते हैं? डेसिडुआ बैसिलस। अब सेकंड वन जो होता है डेसिडुआ पेरिटेलिस। डेसिडुआ पेरिटेलिस मींस जो होता है रिमेनिंग पार्ट जो होता है, रिमेनिंग पार्ट जो होता है, दी साइड वाला पार्ट, ये जो साइड वाला पार्ट होता है जो मदद करता है इम्प्लांटेशन में, इसका नाम देते हैं डेसिडुआ पेरिटेलिस। क्या बोलते हैं? डेसिडुआ पेरिटेलिस, मतलब एक्सेप्ट एट द प्लेसेंटल ओपनिंग। ओपनिंग ओपनिंग। अब तीसरा पार्ट जो होता है डेसिडुआ का, डेसिडुआ बैसिलस फर्स्ट है, डेसिडुआ पेरिटेलिस सेकंड है, डेसिडुआ कैप्सुलरिस है, थर्ड वन इज द डेसिडुआ कैप्सुलरिस। डेसिडुआ क्या है? ये तो मॉडिफिकेशन है एंडोमेट्रियम की। डेसिडुआ कैप्सुलरिस मींस कि जो लेटरल साइड जो होता है, जो लेटरल साइड, जो नीचे वाला पार्ट जो होता है, इसी का नाम है डेसिडुआ कैप्सुलरिस। क्या नाम देते हैं? इसी का नाम, दिस वन इज द डेसिडुआ कैप्सुलरिस। डेसिडुआ कैप्सुलरिस हमने पढ़ा, डेसिडुआ बैसिलस, डेसिडुआ पेरिटेलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। अब बात उठती है यहां पर प्लेसेंटा की। क्या बच्चों? प्लेसेंटा की बात उठती है। अब ये हमने सुना है बचपन से, प्लेसेंटा प्लेसेंटा प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा क्या होता है एक्चुअली? ये प्लेसेंटा क्या होता है? देखो प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा इट इज एक्चुअली अ ऑर्गन। प्लेसेंटा एक ऑर्गन होता है। प्लेसेंटा हेडिंग डालेगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इट्स ऑर्गन, इट इज द ऑर्गन। अब ये ऑर्गन है, इसका वेट जो होता है, ये इसका कलर जो होता है रेडिश ब्राउन होता है। क्या होता है? कलर जो होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन जो होता है। अब इसका साइज जो होता है, वो साइज होता है इसका, पहला साइज होता है, फर्स्ट जो होता है साइज होता है डिनर प्लेट जैसा, डिनर प्लेट नंबर वन। नंबर टू, डिनर प्लेट जैसा साइज होता है। नंबर टू, थ्री जो होता है, नंबर थ्री, इसका वेट हो जाता है लेस देन 1 kg, लेस देन 1 kg होता है। इसका वेट जो होता है लेस देन 1 kg। हमने ऐसा ही पढ़ा, इसकी प्रॉपर्टी, एक ऑर्गन होता है, कलर रेडिश ब्राउन होता है, साइज डिनर प्लेट होता है और लेस देन 1 kg होता है। लेकिन ये प्लेसेंटा क्या है एक्चुअली? ये प्लेसेंटा क्या है? मींस की प्लेसेंटा क्या है? देखिए बच्चों, प्लेसेंटा एक्चुअली कनेक्शन होता है बिटवीन, connection होता है between, it is the structural and the functional unit formed, the structural and the functional unit forming मीन्स की ज्वाइंटली फॉर्म बनाता है, ज्वाइंट स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट जो होता है बिटवीन developing fetus and maternal body। मीन्स की जो इम्प्लांटेशन हो जाती है, अब एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, मीन्स की स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर और बनाता है, फंक्शनल होता है, फंक्शंस कराते हैं, यूनिट फॉर्म जो किस किस के दरमियान बनता है, फीट्स और मैटरनल बॉडी।
मीन्स की जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, बच्चा जो ही डेवलप हो जाता है, शुरू हो जाता है डेवलप होना, तो और मैटरनल बॉडी की, मां की बॉडी से जो अटैचमेंट हो जाता है, स्ट्रक्चरल बॉडी बनाता है, मीन्स की उसका नाम देते हैं हम प्लेसेंटा। वी कॉल्ड इट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा जो होता है प्यारे बच्चों, प्लेसेंटा एक्चुअली जो एम्बेड हो जाता है, ट्रोफोब्लास्ट अंदर जाते हैं, कोरिया अंदर जाते हैं, एंडोमेट्रियम फिर लेयर करता है, ओवर लेयरिंग करता है, कवर करता है, जो ही वो स्ट्रक्चर बनाता है मैटरनल ब्लड और फीट्स के दरमियान, एम्ब्रियन के दरमियान, उसका नाम देते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्लेसेंटा, उसका नाम दे। अब फंक्शंस क्या है इस प्लेसेंटा की? खाम खाम है तो फजूल की बात नहीं है। प्लेसेंटा का काम क्या है? अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या है और क्या क्या काम कराता है ये प्लेसेंटा? प्लेसेंटा, फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा, ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या क्या काम कराता है? फर्स्ट, डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन, digestive organ. Number two, respiratory organ, respiratory organ. Number three, excretory organ. इसको हम डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर बनाता है। फिफ्थ जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन। मीन्स की ये जो फंक्शंस होते हैं, प्लेसेंटा के फंक्शंस होते हैं, एक तो प्यारे बच्चों डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये हम आगे देखेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये भी हम आगे देखेंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये भी हम बैरियर्स कराता है क्रिएट, क्यों बैरियर्स क्रिएट कर, ये भी हम इसको डिस्कशन करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम, क्या क्या हार्मोन्स रिलीज कराता है ये प्लेसेंटा। पहले हम देखेंगे डाइजेस्टिव ऑर्गन। देखिए प्यारे बच्चों, जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स डाइजेस्ट मीन्स कि ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एंड सप्लाई टू फीट्स। मीन्स कि ट्रोफोब्लास्ट ये तो न्यूट्रिटिव ऑर्गन है, ये तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है फीट्स को। प्लेसेंटा एक न्यूट्रिटिव ऑर्गन होता है जो कि न्यूट्रिशन कराता है प्रोवाइड, किसको? एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोडक्शन कराता है। फिर इसका फंक्शन पहला बनता है डाइजेस्टिव ऑर्गन। देखिए जो प्रोटीन्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे ही थोड़ी ये जाएगा डाइजेस्ट, क्योंकि अभी तो एम्ब्रियो डेवलप ही नहीं हो चुका है, इसीलिए इसको प्रोटीन की भी जरूरत है, सो दैट कि मैटरनल ब्लड में जो होता है तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होता है। उनको कौन ब्रेक डाउन कर रहा है? मैटरनल ब्लड। ये प्लेसेंटा कराता है ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, फिर सप्लाई करता है फीटल ब्लड, फीट्स ब्लड के थ्रू सप्लाई हो जाता है। वो पहली फंक्शन यही है कि डाइजेस्टिव ऑर्गन एक्ट करता है, कौन? प्लेसेंटा। एंड सेकंड इज रेस्पिरेटरी, मीन्स की रेस्पिरेशन हो जाती है, मीन्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू फ्रॉम फीट्स एंड मैटरनल ब्लड। मगर ये रेस्पिरेटरी जो होता है, इसके अंदर रेस्पिरेशन भी होनी चाहिए कि लिविंग है, एम्ब्रियो एक लिविंग है, फीट्स जो है लिविंग है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में एक्सचेंज होते हैं,
मीन्स कि एक्सचेंज होते हैं ब्लड फ्रॉम फीट्स एंड फीट्स ब्लड टू मैटरनल ब्लड, लेकिन ये कौन कराता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन थ्रू इट्स एलिमिनेटेड थ्रू द मदर्स लंग, eliminated through mother's lung, क्योंकि अभी ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं हुई है, ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो चुके हैं। अब क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देखिए प्यारे बच्चों, एक्स नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिलीज करना है फ्रॉम फीट्स, वेस्ट वो कौन है? लाइक यूरिया, यूरिया को बाहर निकालना है, वो कौन कराता है? एलिमिनेटेड बाय कौन? मदर्स किडनी। किडनी। अब प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर क्रिएट कराता है। ये क्या फंक्शन है? ये पैरासेंटा के फंक्शंस हैं। अब बैरियर्स क्रिएट कराता है, मींस कि बैरियर कौन कौन सा बैरियर? फर्स्ट बैरियर, मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड आपस में नहीं मिक्स होने चाहिए, मींस कि मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड नॉट मिक्स, मिक्स नहीं होने चाहिए। इन केस अगर मिक्स भी हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, डेवलपिंग एम्ब्रियो डेवलपिंग फीट्स के अंदर प्रॉब्लम्स हो जाएगी, बैरियर्स हो जाते हैं, बैरियर्स क्रिएट करते हैं। क्योंकि आमतौर पर आपने देखा होगा प्रेग्नेंट वुमेन का बीपी जो होता है वो हाई रहता है। जो ही बीपी होता है, कैपिलरीज मींस की वीनस आर्टरी जो होते हैं उनका फ्लो जो होता है, ब्लड का फ्लो बहुत हाई होता है। वायरस अगर हम देखेंगे फीट्स के कैपिलरीज वीन्स आर्टरीज वो बहुत पतले होते हैं, सो दैट फट जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई ये क्रिएट करता है एक बैरियर को, मैटरनल ब्लड फीटल ब्लड को मिक्स नहीं कराता है। नंबर वन बैरियर। नंबर टू, एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल मींस के बैरियर क्रिएट कराता है, एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिया को अंदर आने नहीं देता है, बैक्टीरिया को अंदर आने नहीं देता है। थर्ड वन इज दिस टेराटोजिनस। अब ये टेराटोजिनस क्या है? ये हार्मफुल सब्सटेंस है जो जो एक हार्मफुल अनडेवलपिंग डेवलपिंग ऑफ फीट्स, हार्मफुल सब्सटेंस ट्रांसफर फ्रॉम मदर ब्लड टू फीट्स। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर मदर किसी की मदर अगर सिगरेट पिएगी या तंबाकू जिसके अंदर निकोटीन्स होते हैं वो इनटेक करेगी, उसके फीट्स पे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? बहुत बुरे असर पड़ते हैं। फिर इसके जो फीट्स होगा उसके अंदर डिफेक्ट होगा। क्या होगा? डिफेक्ट हो जाएगा। उन सब्सटेंस को कहते हैं टेराटोजिन्स। क्या? टेराटोजिन्स। मींस के टेराटोजिन्स को भी एंट्री नहीं देता है बैरियर। कौन? प्लेसेंटा। इट मींस दैट कि प्लेसेंटा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, प्लेसेंटा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। प्यारे बच्चों, रटने की कोई जरूरत नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ वन, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। नोट कीजिएगा प्यारे बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम। बैरियर्स हमने पढ़े, बैरियर्स हमने पढ़े, अब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन आता है? इट एक्ट्स एज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन मींस के हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। नंबर वन, इट सिक्रेट ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन। व्हाट? ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन, HCG, ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन, दिस इज द हार्मोन
Human chorionic gonadotropin, it mimics. Human chorionic gonadotropin, it mimics the luteinizing hormone. The LH, and LH को जब मिमिक करता है तो स्टिमुलेट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम. स्टिमुलेट कॉर्पस ल्यूटियम. द कॉर्पस ल्यूटियम, जो ही कॉर्पस ल्यूटियम हो जाता है तो वो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन, प्रेगनेंसी हार्मोन सिक्रीट. अब जो ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो जाता है इस पैलेसेंटल हार्मोन जो कि एचसीजी ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन, एक्चुअली ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम ट्रोफोब्लास्टिक. ट्रोफोब्लास्टिक आगे बनता है पैलेसेंटा. देखिए सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन, सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन फिर आगे जाता है, ये फंक्शन करता है एंडोमेट्रियम को, क्या कहता है भाई साहब आप रेडी हो जाइए गया. उसके अंदर मॉडिफिकेशंस लाता है प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम के अंदर मॉडिफिकेशंस लाता है, एक वेल डेवलप्ड हो जाता है एंडोमेट्रियम, रेडी हो जाता है अच्छी तरीके से. इसकी प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट बाय कॉर्पस ल्यूटियम. मगर ये किससे होता है? एचसीजी, ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन. व्हाट? ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन. एंड सेकंड वन इज ह्यूमन पैलेसेंटल लैक्टोजन. ह्यूमन पैलेसेंटल लैक्टोजन. ह्यूमन पैलेसेंटल लैक्टोजन. ह्यूमन पैलेसेंटल लैक्टोजन जो होता है प्यारे बच्चों, यह भी प्रोड्यूस कराता है, प्रोड्यूस्ड बाय, सिक्रेटेड बाय पैलेसेंटा. It's secreted by human placental lactogen, secreted by the placenta. प्लेसेंटा को कौन सिक्रेट करता है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. ये फिर आगे प्रोड्यूस करता है, मिल्क करता है, क्योंकि आगे पार्चुरेशन करनी है, डिलीवरी करनी है. तो इसी तरीके से ये मेमोरी ग्लैंड्स को वेल डेवलप कराता है, मिल्क फॉर्मेशन में वेल डेवलप कराता है. आगे बोलता है कि आपको डिलीवरी करना है, पार्चुरेशन, फिर पोस्ट दिस पार्चुरेशन फिर होगा. तो इसी तरीके से ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. एंड थर्ड वन इज रिलैक्सिन. अगर हम देखेंगे रिलैक्सिन, रिलैक्सिन, रिलैक्स जो होते हैं ये रिलैक्स कराता है. क्या? रिलैक्स, रिलैक्स ये रिलैक्स क्या होता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस. नंबर वन. और ट्यूब्स जो होते हैं, सर्वाइकल ट्यूब्स जो होते हैं, उनको रिलैक्स कराता है. सर्वाइकल ट्यूब्स जो होते हैं, क्योंकि ये देखिए पहले जो होता है, पहला इसका इंक्रीज ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन, इसकी लेवल आहिस्ता आहिस्ता पहले से ही स्टार्ट से इंक्रीज हो जाती है. फिर देखेंगे ह्यूमन पैलेसेंटल लैक्टोजन जो ही 8-9 महीने तक चला जाता है, ये प्रेगनेंसी, तो 7-8 महीने तक ये इंक्रीज हो जाता है. फिर बाद में ह्यूमन पैलेसेंटल लैक्टोजन, फिर रिलैक्सिन एट द एंड का होता है, क्योंकि ये मदद कराता है पार्चुरेशन, ड्यूरिंग द पार्चुरेशन. Parturition. Parturition means कि expelling of the fetus, जब वेल डेवलप्ड फीट्स हो जाता है या भी रेडी हो जाता है डिलीवर होने के लिए, तो रिलैक्सिन बहुत बहुत काम आता है. अब देखिए बात, इस प्रेगनेंसी में सिर्फ 3 ये जो होते हैं, ये ह्यूमन ओनली HCG, HPL, IPL नहीं प्यारे बच्चों, HCG, HPL, रिलैक्सिन और फॉर्मड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. जो ही प्रेगनेंसी खत्म हुई, ना तो HCG हमें दिखाई दे रहा है, ना तो HPL दिखाई दे रहा है, ना तो रिलैक्सिन दिखाई देता, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. मीन्स कि ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन जो होता है, ह्यूमन पैलेसेंटल लैक्टोजन जो होता है, रिलैक्सिन जो होता है, ये प्रोड्यूस होता है ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये नीट में पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों आपके लिए.
2025 में ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन, human placental lactogen relaxin, it's only produced during the pregnancy. क्या pregnancy? और भी बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, और भी बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, लाइक एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस होता है, बाकी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं इस प्रेगनेंसी में। क्या बाकी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं इस प्रेगनेंसी में? फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन। अब इस एस्ट्रोजन का काम क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करना, डेवलप। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है प्यारे बच्चों? मींस कि मेमोरी ग्लैंड्स मींस ब्रेस्ट्स को डेवलप करना, दैट इज मेमोरी ग्लैंड साइज इंक्रीज। इसीलिए आपने देखा होगा मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका साइज इंक्रीज होता है। मींस कि ये किससे होता है? एस्ट्रोजन से। एंड सेकंड मींस और कोर्टिसोल, ये एक सिट्रस हार्मोन है, सिट्रस हार्मोन, ये सिट्रस लगाता है फीमेल पे, मैटरनल ब्लड पे। तो आपको इसीलिए आपको प्रोवाइड कराना है, ये सिट्रस लगाता है, आपको प्रोवाइड करना है फीट्स को न्यूट्रिशन। अदरवाइज मैटरनल ब्लड मदर जो होगी वो कहां देगी न्यूट्रिशन? यही सिट्रस हार्मोन उसको याद दिलाता है कि आपको फीट्स को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है। कोर्टिसोल, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हेल्प्स इन सेल डिफरेंशिएशन, एंड फोर्थ लास्ट में प्रोलैक्टिन, मिल्क प्रोडक्शन। ये काम तमाम हो जाता है प्रेगनेंसीज में, ये काम तमाम हो जाता है प्रेगनेंसीज में। अब देखो प्यारे बच्चों, ये काम तमाम। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस अगर हम देखेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है? ऑर्गेनोजेनेसिस in simple formation means the formation of organs, from किससे बनते हैं? जर्म सेल से। अब ये जर्म सेल्स क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा 11th में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, जिसका नाम हम देते हैं फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। आपने पढ़ा होगा जर्म सेल्स या जर्म लेयर्स, ये सिटम सेल्स होते हैं। नेमली 3 होते हैं, नेमली क्या क्या होता है? एक्टोडर्म, ये नहीं ऑर्गेनोजेनेसिस मींस एक्टोडर्म, आगे हम देखेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस कौन कौन सा ऑर्गन कब बनता है। एक्टोडर्म, सेकंड वन इज एंडोडर्म, फोर्थ वन इज मीजोडर्म, थर्ड वन इज मीजोडर्म, सॉरी। अभी एक्टोडर्म आउटर मोस्ट लेयरिंग होती है, एंडोडर्म इनर मोस्ट लेयरिंग होती है, एंड बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म वी कॉल दिस मीजोडर्म। क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। अगर हम एक्टोडर्म की बात करते हैं प्यारे बच्चों, इससे क्या बनते हैं? इससे बनते हैं तो सिकम, नंबर 2 सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, जो आपके पास नहीं है मेरे ख्याल से, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब एंडोडर्म से क्या बनता है? पहले हम देखेंगे इन मीजोडर्म में क्या बनता है? हार्ट बनता है, ब्लड बनता है, मसल्स बनते हैं,
गोनाड्स बनते हैं, मींस मेसोडर्म से क्या बनता है, इसीलिए आप पढ़ते हो हार्ट इज ए मेसोडर्मल ऑर्गन, हार्ट इज ए मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड, मेसोडर्म से बन चुका है हार्ट, हार्ट ब्लड मसल्स गोनाड्स, व्हेयरएज दिस स्प्लीन भी यहां पे आता है। अगर हम एंडोडर्म, एंडोडर्म में गट्स आते हैं, थायराइड आता है, मींस कि जिस भी ऑर्गन के ट्यूब्स होते हैं उसके अंदर एंडोडर्म, एंडोडर्म से वो ऑरिजिनेट होता है एंडोडर्म से। अब ये कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, वो यहां पर डिस्कशन नहीं हम करेंगे, वो लॉन्ग प्रोसेस है। अब देखेंगे हम कौन कौन सा ऑर्गन कब बनता है प्यारे बच्चों। फर्स्ट अगर हम देखेंगे, फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट मंथ हार्ट इज फॉर्मर, बेबी का, बच्चे का दिल बनता है, दिले नादान तुझे हुआ क्या, हार्ट इज फॉर्मड। सेकंड मंथ में limbs, at the end of the second month limbs and digits are formed, and digits are formed, digits जो ही एंड होता है, जो ही एंड होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर मींस के 12 वीक्स, एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर मींस की 12 वीक्स, 12 वीक, 12 वीकों का जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर मींस के 3 मंथ्स होते हैं, क्या होते हैं 3 मंथ्स, ट्राइमेस्टर। मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्मड मींस की जेनेटियल ऑर्गन्स आर फॉर्मड, are formed genital organs, genital organs, genital organs जो होते हैं लिम्ब्स एंड डिजिट्स, ये एट द एंड होता है 12 महीने, सॉरी 3 मंथ्स, फिर फोर्थ मंथ एंड फिफ्थ मंथ। फिफ्थ मंथ अगर हम देखेंगे, फिफ्थ मंथ पांचवें महीने में जब मां का, जब बच्चा मां के पेट के अंदर होता है, फर्स्ट फीटल मोमेंट कब दिखाता है, 5 महीने में। किस 5 महीने में, 5 महीने जब प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट फीटल मोमेंट, फर्स्ट फीटल मोमेंट। इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, बाल पे, सिर पे बाल आते हैं मींस की हियर ऑन द हेड एपियर, मींस कि सिर पे बाल आ जाते हैं, इस फीट्स के, इस डेवलपिंग फीट्स के बाल आते हैं सिर पे। तो किस मंथ में, फिफ्थ मंथ में। किस मंथ में, फिफ्थ मंथ में। और फीटल मींस की लात मारता है अपनी मां के पेट को, कौन, दिस फिफ्थ मंथ में, फिफ्थ मंथ में, एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन्स की 24 वीक्स, जो 24 वीक्स में, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर जो ही एंड होता है, आईलिड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। आईलिड्स जो होते हैं जिसकी आंखों के दरमियान जो पट्टी है ये सेपरेट हो जाता है, सेपरेट। eyelashes are formed, these eyelashes are formed, फिर आफ्टर दैट जो ही 12 मंथ में 24 वीक्स जो ही एंड होता है, आईलिड्स आर सेपरेटेड, eyelashes आर फॉर्मड, रखता रखता ये डेवलप हो जाता है। फिर 9 मंथ्स जब कंप्लीट हो जाता है, फिर ये सिग्नल देता है मैं अब रेडी हो चुका हूं एक्सपल पार्चुरेशन, डिलीवरी के लिए, डिलीवरी के लिए, डिलीवरी के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब हम देखेंगे, स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर स्ट्रक्चर है। अर्ली फेज में अगर हम देखेंगे प्लेसेंटा और फीट्स का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, अर्ली फेज दिस, लुक एट दिस। देखिए प्यारे बच्चों, इसको ड्रा भी कीजिएगा। बायोलॉजी रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं, जब शायद सर अवेलेबल है, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं। हियर दिस इज द एक्टोडर्म, दिस इज द एक्टोडर्म, हियर दिस इज द डॉटेड लाइन मेसोडर्म। अब हम और लेयर बनाएंगे, अब हम एक और लेयर बनाएंगे। Look at this. This is the mesoderm, dotted line. Here, this is the endoderm. ये मोटी वाली जो होती है ब्लैक में, एंडोडर्म, एंडोडर्म। अब यहां पे ओपनिंग निकलता है, ओपनिंग। दिस इज एलेंटोस, एलेंटोस। हियर दिस इज द yolk sac, sac. These are the chorionic villi, means these are placental villi. Placental villi. These are the placental villi. अगर हम देखेंगे प्यारे बच्चों, दिस इज द एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो, वायो एम्ब्रियो। ये जो होता है ये लेयर, दिस इज कॉल्ड कोरियन, दिस इज कॉल्ड एमनियन, amnion. Here is the amniotic cavity. In amniotic cavity there is the amniotic fluids. इसलिए हम फिर कराते हैं amniocentesis। क्या कराते हैं? amniocentesis फॉर क्रोमोसोमल डिफेक्ट देखते हैं किसी फीमेल के अंदर, इस फीट्स में। दिस इज द एम्ब्रियोनिक amniotic cavity, amniotic cavity. This is the amniotic cavity, amniotic cavity. Keep in your mind, मैं रिवाइज करूंगा। This is the chorion, this is the chorion, this is the amnion, this is the amniotic cavity। ये तो amniotic cavity जिसके अंदर एम्ब्रियो भी सस्पेंड हो जाता है, घूमता है, शॉक एब्जॉर्बिंग है, ये वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज द एम्ब्रियो, दिस इज द ये क्या एलेंटोस है, ये एलेंटोस है, ये क्या है एम yolk sac है, और दिस इज द प्लेसेंटल विले। ये अर्ली स्टेज होता है, क्या होता है? अर्ली स्टेज ऑफ द फीट्स, अर्ली स्टेज ऑफ द फीट्स एंड प्लेसेंटा एंड फीट्स। ये अर्ली स्टेज होता है प्यारे बच्चों, ये अर्ली स्टेज होता है। अब हम डिस्कशन करेंगे कोरियन, एम्नियन, ये क्या होता है? कोरियन, एम्नियन। देखो बच्चों, अगर हम देखेंगे, दिस इज द कोरियन। पहले हम डिस्कस करेंगे yolk sac के बारे में। yolk sac, इसको हम हटाएंगे, yolk sac के बारे में डिस्कशन करेंगे।
yolk sac. प्यारे बच्चों ये तो yolk sac है. What is yolk sac? Yolk sac is a vestigial organ. Yolk sac. Yolk sac, it's a vestigial organ. बेकार किस्म का ऑर्गन. अब ये वेस्टिजल ऑर्गन है, आपको मालूम है ये तो वेस्टिजल ऑर्गन है, लेकिन ये कहां से इनहेरिट हुआ? ये फ्रॉम रेप्टिलियन एंसेस्टर से इनहेरिट हुआ. फ्रॉम एंसेस्टर्स, फ्रॉम रेप्टिलिया के जो एंसेस्टर्स जो हो, वो यहां से रेप्टिलिया के जो एंसेस्टर्स हैं ये वहीं से ये इनहेरिट हुआ ह्यूमंस के फीट्स में, ह्यूमंस के फीट्स में. एंसेस्टर रेप्टिलियन एंसेस्टर. अब ये योक नहीं है, प्लीज कीप इन, इट्स द फ्लूइड नॉट योक. कीप इन योर माइंड, इट इज द फ्लूइड नॉट योक. इट्स द फ्लूइड नॉट योक. योक नहीं है, इसके अंदर फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड है. अब फ्लूइड है, ये तो हमें भी मालूम है, फ्लूइड है, योक नहीं है, फ्लूइड है, लेकिन काम क्या कर रहा है? देखिए ये किससे बना हुआ है? लुक एट दिस. पहले लेयर जो होता है, वॉल जो होता है, वॉल ऑफ दिस योक सैक, पहले तो ये ट्रोफोब्लास्ट और किसके? ट्रोफोब्लास्ट से, एंडोडर्म से बना हुआ है. At that time we called this the primary yolk. क्या? Primary yolk sac. Primary yolk sac. बाद में after later on it changed into the mesoderm and the endoderm. At that time we called this the secondary yolk. The mesoderm और किसके? Endoderm. Wall form called it secondary yolk sac. अब इसका काम क्या है? काम क्या हमें जानना है, हमें काम से मतलब है. इट फॉर्म्स द सेल, इट फॉर्म्स द ब्लड सेल्स. क्या बनाता है? ब्लड बनाता है, ब्लड सेल्स. फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ऑफ ब्लड सेल्स. हीमोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस नहीं, आरबीसी नहीं, फॉर्मेशन ऑफ हीमोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. अब ये ब्लड सेल्स, फीट्स का जो ब्लड पहला बनाता है ब्लड सेल्स, वो कौन बनाता है? योक सैक. बाद में ये श्रिंक हो जाता है आफ्टर 6th वीक. मजेदार टॉपिक है प्यारे बच्चों. श्रिंक हो जाता है. श्रिंक क्यों हो जाता है? इसका जो फंक्शन जो होता है वो ओवर करता है. ओवर कौन करता है? लिवर. जब लिवर बनता है, लिवर करता है, बाद में ये श्रिंक हो जाता है योक सैक. मीन्स कि लिवर का फंक्शन इसका खत्म कराता है. लिवर ही फिर लेता है काम, फिर लिवर बनाता है, फिर स्प्लीन बनाता है, फिर बोन मैरो बनाता है. आपको मालूम है ना? यस. ये तो योक सैक की बात हुई. अब योक सैक के बाद कौन आता है? एलेंटोस. एलेंटोस. Second one is the allantois. अब ये allantois क्या है? Here is the allantois. This is the allantois. Allantois जो होता है, it is formed below the embryo. Below the embryo. एम्ब्रियो के नीचे. और इसका काम क्या है? umbilical arteries and veins फॉर्म करना. फॉर्म umbilical arteries and veins. मीन्स के 2 arteries and 1 vein. vein oxygenated blood. ब्लड लाती है. वीन जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, वायरस जो आर्टरीज होते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड.
का एलेंटोस का जो फंक्शन है, दिस इज द एलेंटोस, ये तो एलेंटोस है, हियर दिस इज द एलेंटोस, दिस इज द एलेंटोस, हियर दिस इज द एलेंटोस, ये जो पार्ट है। और ये यही फॉर्म करा ऑक्सीजन एम्बेलिकल कॉर्ड्स, अंदर जो होता है एम्बेलिकल कॉर्ड जो कनेक्टिंग लिंक होता है, ट्यूब होता है बिटवीन फीट्स एंड द प्लेसेंटा, उसके दरमियान जो वेस्कुलर, इसके दरमियान आर्टरीज एंड वीन जो होते हैं, उसको खून फॉर्म कराता है एलेंटोस, एलेंटोस, एलेंटोस। अब बात आती है प्यारे बच्चों कोरियन की। कोरियन, कोरियन अगर हम देखेंगे आउटसाइड से किससे बना हुआ है, एक्टोडर्म, आउटसाइड एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, इनसाइड मेसोडर्म, इनसाइड मेसोडर्म, आउटसाइड एक्टोडर्म, इनसाइड मेसोडर्म। लेकिन ये जो कोरियन जो होता है, कोरियन जो होता है, ये होली एंड सोली कवर करता है किसको, एम्ब्रियो को, होली कवर द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को कवर करता है, फुल्ली कवर करता है किसको, एम्ब्रियो को। कौन, दिस इज द कोरियन, हियर दिस इज द कोरियन, this is the placental chorionic villi, we called here this is the placental chorionic villi, placental chorionic villi। अब ये कोरियन, ये भी इसी का सेम फंक्शन है। अब बात आती है एमनियन, amnion, it is present above the embryo, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के ऊपर होता है, इनके अंदर फ्लूइड, फ्लूइड कैविटी होती है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड्स कंटेन द फ्लूइड, फ्लूइड कैविटी कॉल्ड एमनियोटिक कैविटी, इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड होते हैं। अब यहां पे फ्लूइड्स होते हैं, यहां पे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो जो होता है ये सस्पेंड हो जाता है इस पानी जैसे, वाटर जैसे एमनियोटिक फ्लूइड्स के अंदर नाचता है एम्ब्रियो। लेकिन प्यारे बच्चों, दिस इज द एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी इसके अंदर सस्पेंड हो जाता है। ये एमनियोटिक कैविटी शॉक प्रूफ होता है, मीन्स कि फ्यूट्स को बचाता है, इस एम्ब्रियो को बचाता है शॉक होने में, शॉक लगने में। कई बार अगर कभी भी अगर फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वुमन को गिर जाएगी किसी पर, उसका फीट्स का जो खून बचाता है, फीट्स को खून बचा दिस एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड्स जो होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड्स, और बहुत सारे गैस एक्सचेंज वैक्चेंज सब कुछ इसी से होता है। इसके ऑल्सो टेम्परेचर रेगुलेट यही कराता है, टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ यही कराता है एमनियोटिक फ्लूइड्स, एमनियोटिक फ्लूइड्स। फिर ये कोरियोनिक विले होते हैं, ये एमनियोटिक। इसी तरीके से हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। व्हाट एमनियोसेंटेसिस एक्चुअली टेक्निक, एमनियोसेंट ये, लेकिन ये एमनियो जो होता है आउटसाइड जो होता है इसका, आउटसाइड जो होता है इसका मेसोडर्म, इनसाइड किससे बना हुआ है बाई, बाई किससे बना हुआ है, एंडोडर्म से, एंडोडर्म, आउटसाइड मेसोडर्म, इनसाइड एंडोडर्म, यही तो बना हुआ है। दिस इज द जनरल व्यू। अगर हम देखेंगे, दिस इज द अर्ली स्टेज ऑफ द फीट्स एंड द प्लेसेंटा, ऑफ द फीट्स एंड द प्लेसेंटा। अगर हम देखें फिर इसको, इसके अंदर मॉडिफिकेशन आती है, फाइनल स्टेज क्या बनाता है फिर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखेंगे, लुक एट दिस,
फिर ये ऊपर चला जाता है। लुक एट दिस। अब ये लेयर बन गई, अब ये चेंज हो जाएंगे सब कुछ। अब पूरा बच्चा यहां पर बनेगा। दिस इज सपोज दिस इज द हेड, दीज आर द अम्बेलिकल कॉर्ड्स। अगर हम देखेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर here this is the allantois, this is the yolk sac, yolk sac। ये रिड्यूस अब हो चुका है, ये श्रिंक अब हो चुका है। दीज आर द पैलेसेंटल कोरियोनिक विले, पैलेसेंटल कोरियोनिक विले। विले, दिस इज द, दिस इज द, ये क्या है, यूट्राइन वॉल्स जो होते हैं, यूट्रस, यूट्रेन क्यूटी, यूट्रेन क्यूटी होता है। दिस इज द फीट्स, these are the umbilical cords। अब ये umbilical cord, this is the mucus of the pelvic mucus। यहां से फिर म्यूक्स निकलता है, सर्वैक्स से म्यूक्स निकलता है, म्यूक्स, मतलब प्लग ऑफ द म्यूक्स। ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, दिस इज, हाँ ये क्या है, कोरियन, ये क्या है, ब्लैक वाली एमनियन। अम्बेलिकल कॉर्ड्स, अगर आपने देखा होगा अम्बेलिकल ट्यूब जैसा शक्ल, जब बेबी पैदा होता है वो ट्यूब जैसी शक्ल, वो क्या होता है, अम्बेलिकल कॉर्ड। वो अम्बेलिकल कॉर्ड क्या फॉर्म कराता है, ये कनेक्शन देता है फीट्स और प्लेसेंटा, फीट्स और प्लेसेंटा के दरमियान। फिर यहां से ही सप्लाई होता है, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीटी, सब कुछ यहां से होता है। दिस इज द, ये क्या है, ये वाली प्री early stage of the fetus and the placenta, this is the final stage of the placenta and placenta and the fetus, placenta, फिर यही बड़ा हो जाता है, इसका हेड बनता है, हार्ट बनता है, हियर बनता है, स्पाइन वॉगी, स्पाइन कॉर्ड वगैरह सब कुछ बनते हैं। तो आफ्टर 9 मंथ से फिर ये प्रेगनेंसी की ओर चला जाता है, फिर ये एक्सपेल हो जाता है, पार्चुरेशन हो जाते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कमेंट, subscribe my channel। Thank you।